अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसपीज़ बैंगी नाशत। आई होप दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और आई होप आप लोगों ने अपनी ईद बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। तो आज हमारी किचन में बन रही है जी वाइट बीफ कढ़ाई या बीफ वाइट कढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून साल्ट लिया है, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 kg बीफ मिक्स बोटी लिया और 1 गिलास पानी का लिया है। अब ये सारी चीज़ें हमने प्रेशर के अंदर डाल लेनी है। तो मैं यहाँ पे प्रेशर में गलाऊंगी, इससे आप चाहें तो इसको ऐसे भी किसी कढ़ाई या किसी बर्तन में गला सकते हैं। तो बीफ ऐड कर दिया है, 1 गिलास पानी ऐड किया है, इसमें हमने 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर दिया और साथ इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। विसल बजने के बाद 15 से 20 मिनट देंगे इसे गलने के लिए और मैं अब आप लोगों के सामने इसे गलाने के बाद हाजिर होती हूँ। दोस्तों बीफ हमारा गल चुका है, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया है, बट ये पानी हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इसी पानी के अंदर हमने मसाले ऐड करके उनको पकाना है। तो मैं यहाँ पे इसे दूसरी कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसी के अंदर पका लें। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रख देना और साथ इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। तो 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करना है, 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके हमने इसी पानी के अंदर इसको 2 से 3 मिनट पका लेना है। अब इसमें 350 ग्राम दही ऐड करके इसको हमने 5 मिनट देने हैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तब तक दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब इसके अंदर हम 150 ग्राम घी का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑयल नहीं है, ये घी है, मेल्ट हुआ हुआ है, चूँकि आजकल गर्मी का मौसम है। तो इसे भी हमने 2 मिनट देने हैं पकने के लिए। अब इसके अंदर हमने 7 से 8 जो है हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इनको हमने काट के नहीं डालना, साबुत ही डालेंगे। और अब यहाँ पे हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है और इसके अंदर हमने जो 200 ml की टेट्रा पैक क्रीम मिलती है बाज़ार से, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। 4 मिनट देंगे इसे भी पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे। और अब सबसे लास्ट पे हमने 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड की है और जब हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे उसके बाद सिर्फ 1-2 बार चम्मच हिलाना है। उसके बाद हमने फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाया जाता क्योंकि उसका फिर कलर आना शुरू हो जाता है। और अब अगर आप चाहें तो इसे गार्निश भी कर सकते हैं अदरक के साथ। इसे हम धनिए के पत्ते या फिर जो है पुदीने के पत्ते से गार्निश नहीं करेंगे। जो हमें वाइट कढ़ाई मिलती है रेस्टोरेंट स्टाइल में खाने के लिए, वो ऐसी ही होती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी मेज़बान नगीना शुक्र दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।